अस्सलाम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग, खैर ऑफिस से हैं। ये मुझे बताइए कि किस किस को पहाड़ों पर जाना, सब्जा देखना, वहाँ पे फूलों की खुशबू को सूंघना, हल्की हल्की बूंदाबांदी और बादलों को खुद से बहुत नज़दीक पाना जो है किस किस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबको भी यकीनी तौर पर मेरी तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आप सोचते होंगे भाई आपको भी कहीं ऐसा जाना चाहिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए कि दूर पहाड़ों में जहाँ पर ऐसे शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाकर आप सबको जो है अपने महबूब को याद कर सके, तो बस खुश हो जाइए क्योंकि आज हम इंडिया का बहुत ही खूबसूरत शहर केरला को जो है वो विजिट करने वाले हैं। मिलके बैठ के वीडियो को वॉच करना है, बहुत मजे की वीडियो रहेगी और एंड पर डिस्कशन भी बहुत अच्छी रहेगी, तो लेट्स गो। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में
बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट, बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते हैं। वैसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है कॉमन। और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश। हाँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है ड्यूलिंगो के पास, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसके इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से बहुत आसानी से एक गेम की तरह आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं। बस रोज़ के 10 मिनट भी अगर आप ड्यूलिंगो पर प्रैक्टिस करेंगे या कहें कि गेम खेलेंगे तो बस कुछ दिन में ही अपनी इंग्लिश से आप खुद इंप्रेस हो जाएंगे। खैर कुछ देर बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। दिस इज योर हाउस? My house, quarters. My quarters. Oh. Quarters. My wife is a duty. Okay. Your wife work as a tea worker. This is quarter for tea workers. My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? Oh, customer company rules. Company's rules. Okay, okay. But it looks good. Very, very nice. And why there are plants on the roof? Weather Weather na heat ma. Oh, Okay. Weight. So it acts as a weight. 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 To protect from wind. So it won't blow away. Okay, okay. Where are you from? I'm from Delhi. तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं। इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर से हट्स वाले घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके। तो मतलब इतना ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इसी घरों में रहते हैं। ये सब जानने के बाद आंटी को आती है हिंदी इंग्लिश? हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल मलयालम। नाइस जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफ़ी जगहों पी चुका हूँ बट चाय के साथ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे सर्व कर दी। व्हाट इज दिस? क्या? सेब। जैसे घर में एक मेहमान आया हो, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूध मिल्क केक, इज दिस मिल्क केक ना? मलयालम में पाल हलवा। हलवा, अच्छा अच्छा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन्स है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्यनली में। सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है और वो है ये जीप सफारी।
1 घंटे का यह ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे पास में आपको मेरे पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। खुश हो रहा देख के ना। 7000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। वैसे तो कोलुकुमलाई वर्ल्ड हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में। जो अभी मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने कभी ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, चीना का नाम वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। 8,800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है, और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। और इसका जो टॉप है ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना हुआ, इसके बहुत जबरदस्त और खूबसूरत तरीन वीडियो थी। साथ साथ में ना व्यू तो बहुत अच्छा था, साथ में इस लड़के के बोलने का जो अंदाज और उसके अंदर जो मिठास थी ना, मैं कहती हूँ कि वैसे स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप मूड को अच्छा करना चाहते हैं ना, इसकी वीडियो को सुन लेंगे और साथ साथ में देख लेंगे ना व्यू को, तो आपका ऑटोमेटिकली मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मिठास वाला बोलते बहुत अच्छा है। मुझे बस इनकी बातें सुनना बहुत पसंद है। और वैसे भी यार देखा आपने कि इंडिया के अंदर टी प्लांटेशन जो है ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ पहाड़ नीचे आए होते हैं, पहाड़ों के ऊपर की जाती है, और हाईएस्ट जगह के ऊपर, प्लेस के ऊपर जो है वो टी प्लांट की जाती है। और इसको करना भी मुझे लगता है बहुत टफ होगा, क्योंकि एक तो इतने ज़्यादा टॉप पर जाना और फिर उसकी इतनी ज़्यादा निगाहबंदी करना बहुत ज़्यादा, और फिर उस कंपनीज ने जो है उन लोगों को घर भी रहने के लिए दिए हुए हैं।
इस तरह की केरला की एक और वीडियो मैंने पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सफाई का भी ऐसी बात ख्याल रखना पड़ता है, इतनी खूबसूरत जगह पे है, उनको रहने के लिए जगह है, माहौल को अच्छा बनाएंगे तो ही खूबसूरती आती है ना। एक तो गिने चुने घर मिलते हैं उनको, जो कि टी प्लांटेशन की जो केयर वगैरह करते हैं, टेक केयर करते हैं, और फिर जो कंपनी तक पहुँचती है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हंसने सलूक होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। जैसे कि हालांकि लैंग्वेज का बहुत बैरियर था, वो लैंग्वेज के इश्यूज की वजह से बात तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मेहमान को बहुत अच्छे से खातरतवाज़ा की, चाय सर्व की, ब्लैक कॉफ़ी जो थी, फिर साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह जो है खाने के लिए दिए, और इनके घर में किचन तक भी गए ना। और ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसी को तो कहते हैं मेहमान नवाजी। अगर आपका घर अच्छा है, बाहर का माहौल अच्छा है, लेकिन अगर आपका दिल नहीं ना अच्छा, तो फिर आपके जैसा बुरा भी कोई नहीं है। वहाँ पे लोग चाहेंगे भी नहीं, लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। साथ साथ में ऐसा व्यू देखना, और वो वाटरफॉल वाला तो इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना, ड्रोन से जितने भी व्यूज़ लिए गए ना, आउटस्टैंडिंग थे। मैं कहती हूँ एक बार वहाँ पे बंदा चला जाए ना, फिर मैं कहती हूँ कभी भी वापस आने का नहीं सोचेगा। ऐसे पहाड़ नीचे आए होते हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि वो स्मोक पड़ी होती है, और हर तरफ जो है वो फोग का माहौल है, और ठंडा ठंडा मौसम है, और कहते हैं 0 डिग्री तक जो है सर्दी के अंदर इसका टेम्परेचर चला जाता है। 0 डिग्री कम सोच के ही ऐसा कुछ कुछ होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, कहीं भी किसी भी जगह पर रहने का बंदा आदी हो जाता है, तो फिर वो रह लेता है उस जगह पर। तो आप लोगों को भी चाय पीने का शौक है या नहीं? अगर टी प्लांटेशन होती है इंडिया के अंदर, अब मुझे तो लगता है कि इंडिया के लोग बहुत शौक से चाय पीते होंगे। अगर पीते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को कॉफ़ी चाय पसंद है। अच्छा, वैसे कुछ लोग जो है वो बगैर शुगर बहुत कम मीठा पसंद करते हैं, और कुछ बहुत सारा मीठा पसंद करते हैं। तो ये भी आज पता लग ही जाएगा कि आप ज़्यादा मीठे वाली चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा लाइट चाय पीते हैं, कि जिसके अंदर शुगर जो है ना होने के बराबर होती है। आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप सब लोग यूट्यूब बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ में। अपना ख्याल मेरा करेगा इंतजार। हंसते रहो, हंसते रहो, डसते रहो। बाय बाय।